हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा सेकंड चैप्टर की हम बात करेंगे, क्लास 6 का सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए साइंस की। तो सेकंड चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो एनसीईआरटी रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेपरेशन क्या होती है। सेपरेशन जो है क्या होती है, सेपरेशन जो है वो रिमूवल होती है किसकी, सब्सटेंसेस की। ठीक है, जो कि एक मिक्सचर होता है किसका, टू और मोर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस का। ठीक है, अब हमारा क्या चीज़ है, हमारी जो सेपरेशन है वो क्या होती है, एक रिमूवल होता है सब्सटेंसेस का। ठीक है, किसकी सब्सटेंसेस का, जो ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे घर में हमारी मम्मा जो हैं राइस बनाने से पहले क्या करते हैं, राइस को साफ़ करते हैं। वो साफ़ क्यों करते हैं कि राइस में अगर स्टोन्स होंगी तो उसको रिमूव करते जाते हैं और उसको थ्रो करते जाते हैं। तो वो होगी कि टू और मोर सब्सटेंस एक सब्सटेंस में होते हैं, उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो वो सेपरेशन होती है। अगर आपको इससे भी समझ नहीं आया है तो अर्ली इन दी मॉर्निंग हमें फ़्रेश होने के लिए, बड़े बड़े जो होते हैं उनको फ्रेश होने के लिए टी बनती है घर में। ठीक है, अब टी बनती है तो टी में हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको उबालते हैं, चाय बन गई। उसको हम क्या करते हैं, फिर स्ट्रेनर के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं। अब क्या होता है, जो उसका कुछ मटेरियल होता है वो स्ट्रेनर में रह जाता है और कुछ क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर था। ठीक है, जब वो सब्सटेंसेस का मिक्सचर था वो सेपरेट आउट हो गया, तो वो ही एक टाइप की क्या है, सेपरेशन है। ठीक है, इसके और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी की 6 की बुक में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ग्रेन का दिया है। ग्रेन क्या होता है, चावल धान लगी होती है, कुछ इस तरह का जो होता है उसकी स्टॉक होती है। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे जो है वो सीड्स लगे होते हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे, अब तो मशीन्स हो गई हैं। पहले क्या करते थे, ये सारी स्टॉक लेते थे, इकट्ठी करते थे और एक स्टोन पर ज़ोर ज़ोर से उसको मारते थे, बीट करते थे। जब बीट करते थे तो सीड निकल जाते थे। ठीक है, तो सेपरेशन हो जाती थी सब्सटेंसेस की, तो एक स्टॉक से। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग जब ग्रेन पक जाती थी तब ये चीज़ें होती थी। ठीक है, अब और भी होता है, जैसे मिल्क है हमारा और कर्ड है हमारा। ठीक है, उसको जो है चर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है उससे जो है वो बटर बनाया जाता है। उसमें चर्निंग प्रोसेस करी जाती है और बटर बन जाता है। वो क्या होती है, आपने जो है वो देखा होगा, छाछ छलते हैं ना। ठीक है, जैसे दही है, दही से हमें लस्सी बनानी है तो घर में क्या करते हैं, ब्लेंडर होता है। अब तो ब्लेंडर चल पड़े हैं, पहले एक लकड़ी होती थी और एक मटका होता था, उसको ऐसे छलते थे, खींचते थे धागे से, तो वो क्या बनता था, लस्सी बनती थी। बट नीचे नहीं, ऊपर ऊपर जो था, जो है वो फ्लोट करती थी कुछ चीज़, जो बटर होता है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है मिल्क और कर्ड से चर्निंग प्रोसेस से बटर निकालना। तो ये भी एक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब ये भी अगर आपको समझ नहीं आया है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो सपोज़ कीजिए आपकी मम्मा ने आपको खाना बना दिया। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं हैं, जैसे मानो आपको मटर पसंद नहीं है, अनियन पसंद नहीं है, मिर्ची पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हो, उससे वो सेपरेट करना, हैंड से सेपरेट करना क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो भी क्या है, एक टाइप की सेपरेशन ही कर रहे हो आप। ठीक है, और 6 की बुक में आपको दिया है कि अगर आप दलिया और पोहा है और उसमें मिर्ची है,
तो अगर आप मिर्ची नहीं खाते तो उसको आप सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि सेपरेशन कहलाती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है वो सेपरेशन करें। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, कि हमें ये जो सब्सटेंसेस हैं, क्या ये मैम जो है बार बार हमें बताई जा रही हैं, कभी ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं, कभी टी को बना के उसकी चाय पत्ती को सेपरेट करते हैं, कभी जो राइस हैं उससे स्टोन निकाल रहे हैं। क्यों हमारे को ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों हम ये सेपरेशन कर रहे हैं? क्यों कि हम जो हैं ऑब्टेंड कर सकें डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर सकें, हम ऑब्टेंड कर सकें, इसलिए हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है। और हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं या कोई भी चीज़ है उससे हम रिमूव कर सकें इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, और हार्मफुल कंपाउंड्स को, हार्मफुल कंपाउंड्स को, कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स को, ठीक है। और हम ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, उनको भी अलग कर सकें, कि डिफरेंट साइजेस के या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अलग कर सकें, ठीक है। तो ये है कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं। अब आपके जो हमारा इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देती रहती हूँ जो आपकी बुक में भी हैं, ठीक है। जैसे स्टोन और राइस है, ठीक है। अब राइस से स्टोन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अब वो इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम उनको खा लेंगे, मान लो चावल ऐसे ही पका लेते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में हार्मफुल कंपोनेंट्स भी चल जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ भी चली जाएंगी, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया था मिल्क और कर्ड से बटर बनाना। अब हम क्या कर रहे हैं, टू सेपरेट कर रहे हैं टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को, पर वो दोनों ही कंपोनेंट हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि यूज़फुल कंपोनेंट को भी हम क्या कर सकें, सेपरेट आउट कर सकें। दोनों चीज़ें हमें यूज़फुल हैं तो हम सेपरेट करें। अब हमने टी का एग्जांपल लिया था कि टी को भी हम क्या कर रहे हैं, जो पीने वाली चीज़ है उसको तो हमने सेपरेट कर दिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमने नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दैट्स वाई वी सेपरेट सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया। अब हम जो भी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं, ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो टू सब्सटेंसेस की सेपरेशन करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं वो पढ़ेंगे। अब हम प्योर के बारे में आ जाए, जो कि कंटेन करेंगे only one type of particles। क्लियर हो गया, जो एक टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करेंगे दैट इज योर प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर जो करेंगे कंटेन मोर देन वन, कंटेन करेंगे मोर देन वन, मोर देन वन, वो आ गई इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इसमें आप एग्जाम्पल ले लो, हमारा आ गया वाटर। और इम्प्योर सब्सटेंस में आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारी आ गई राइस, ठीक है, जो इम्प्योर है, अभी उसमें बहुत एक कंपोनेंट नहीं, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है। तो ये होगी आपकी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्यों ज़रूरी है सेपरेशन, क्या है, रिमूव करना सब्सटेंसेस को फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। उसके कुछ एग्जांपल, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मैंने आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं जो सेपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम बात करते हैं हैंड पिकिंग मेथड की, ठीक है।
अब ये हैंड पिकिंग मेथड जो होते हैं सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। किसको? सॉलिड मिक्सचर को। क्लियर हो गया? अब ये लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज़ को ही सेपरेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया राइस और स्टोन ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें सूजी और नमक को मिला दें तो उनके साइज़ क्या स्मॉल हैं तो ईज़िली वो रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, और अगर जैसे मानो आपने एक फ्रूट की बकेट ले ली, उसमें आपने मैंगो रख दिया और गुआवा रख दिया, तो मैंगो और गुआवा को सेपरेटली हम ईज़िली कर सकते हैं, कौन से मैंगो हैं कौन से गुआवा हैं। तो ये होगी हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है हमारी थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग क्या होती है? जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, धान पक गई, ठीक है, तो अब सीड्स को ग्रेन को अलग करना है, तो मैंने आपको बताया कि पहले बीटन करते थे तो अलग कर देते थे, पत्थर पर मारते थे वो स्टॉक को और सीड्स अलग हो जाते थे, तो वो थ्रेशिंग प्रोसेस ही होती है। और हम बुलॉक मतलब जितने भी धान है ग्रेन्स है उसको काटते हैं, कहीं लैंड में बिछा देते हैं और ऊपर से बैलों को चला देते हैं, वो चलेंगे उसके ऊपर, तो जो सीड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज़ योर विनोइंग। ठीक है, अब विनोइंग क्या है? विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग जो है वो सेपरेट करती है हैवियर और लाइटर कंपाउंड को। ठीक है, किसके थ्रू? बाय विंड और ब्लोइंग एयर। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने मानो ग्रेन जो है वो सेपरेट की, अब तो मशीनें चल पड़ी हैं थ्रेशिंग के लिए, थ्रेशर जिसको बोलते हैं, अब हमने सेपरेट आउट कर दिया, फिर भी उसमें कुछ लाइटर कंपाउंड्स जो हैं वो रह जाते हैं। अब हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक जो है वो प्लेट ले ली। ठीक है, प्लेट के अंदर हमने जो भी सेपरेशन की थी, जो भी हमने ग्रेन्स थी वो ले लिए और उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, मान लो हमने क्या किया कि एक चावल ले लिए थोड़े से प्लेट के अंदर और कुछ हमने उसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे प्लेट को नीचे लेंगे और जहाँ हवा एयर ब्लोइंग कर रही होगी वहाँ की तरफ नीचे को फेंकेंगे, तो आप देखोगे कि हैवी ऑब्जेक्ट तो सीधे नीचे चला जाएगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो जो है हवा जहाँ को जा रही होगी उससे वो जो है वो सेपरेट होता जाएगा। ठीक है, अगर ये भी समझ नहीं आए तो हम जो हैं गाँव में लोग अभी भी करते हैं कि मक्की एग्जांपल बता देती हूँ क्योंकि अभी मक्की का ही सीज़न है। मक्की जब पक जाती है तो उसके सीड अलग कर देते हैं और हमने मक्की जो है सूप बोलते हैं उस सूप में ले लेते हैं और हम उसको ऊपर से हिलाते हिलाते नीचे की तरफ थोड़ा नीचे को बेंड करते हैं, कुछ इस तरह से सूप लेते हैं, उसमें सीड आते हैं, इस तरह से बेंड करते हैं और ऐसे से हिलाते हैं, तो जो मक्की है वो नीचे गिरती जाएगी और वहाँ आगे फ़ैन लगा देते हैं। फ़ैन की हवा जैसे आएगी जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं वो रिमूव करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी हो जाती है विनोइंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ योर नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ योर सीविंग। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डिफरेंट साइज़ को सेपरेट करना किसके थ्रू? स्ट्रेनर के थ्रू सेपरेशन करना। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी और भी मेथड्स हैं। अब ये चीज़ें जो होगी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ईज़िली रिमूव हो रही हैं, तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम ईज़िली जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं। कुछ मेथड्स और भी हैं। ठीक है, लाइटर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए या लिक्विड सेपरेशन करने के लिए जो कुछ मेथड्स हैं वो और हैं, तो हम अब उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज़ नॉन एज योर सेडिमेंटेशन, और इसी से रिलेटेड दूसरा भी है डिकेंटेशन। अभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कैसे हैं मैं बताती हूँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू। हमने एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने सैंड ली, ये सैंड है मानो,
और इसमें ऊपर से हमने वाटर डाला, ठीक है। वाटर डाला और इसको हमने स्टर किया, मिक्स कर दिया, तो ये वाटर, लिक्विड, सैंड सब मिक्स हो गया, वाटर और सैंड मिक्स होगी। अब हमने कुछ टाइम के लिए इस बीकर को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। जब हम कुछ टाइम के लिए इस बीकर को ऐसे छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा, जो सैंड है वो नीचे बैठ गई होगी ऐसे, ठीक है। और जो हमारा वाटर है वो ऊपर ऊपर, हैवियर सब्सटेंस नीचे बैठ गई होगी, और कुछ वाटर है वो ऊपर की तरफ, लिक्विड मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ बैठ गया होगा। जो हैवियर मटेरियल नीचे बैठा है दैट इज़ नॉन एज योर सेडिमेंटेशन, जो कि सेटल डाउन हो गया है हैवियर मटेरियल, ठीक है, क्लियर हो गया। और जो ऊपर लेयर बची दैट इज़ योर वाटर। अब हमने क्या किया, धीरे धीरे हम बीकर को ऐसे टेढ़ा करेंगे, ठीक है। सैंड तो नीचे थी, अब ये जो लिक्विड है ये धीरे 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 हम दूसरे बीकर में पोर अप करेंगे। सेपरेट किया, यहाँ पोर किया, लिक्विड यहाँ आने लग पड़ा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज डिकेंटेशन। क्लियर हो गया होगा, सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो गया। अब इस लिक्विड को जो हमने सेपरेट किया दैट इज़ नॉन एज डिकेंटेशन। क्लियर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इजी है ये भी, अगर आपको ये दो समझ आ गए। देखो हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर में हमने सैंड डाली, वाटर डाला, स्टर किया, ठीक है। तो ये हमारी सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन होगी, तो इसको क्या बोला था हमने, सेडिमेंटेशन। वाटर ऊपर आया था, ठीक है। अब वाटर सेपरेट होके एक नए बीकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था हमने, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, डिकेंटेशन। अब सुनेंगे, जब हम अगर सैंड लें और वाटर में उसको रिमूव स्टर करें तो मिक्सचर बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। पर वाटर का कलर तभी भी उसमें मड, मिट्टी तो रहेगी थोड़ी बहुत। अब सेपरेट किया, यहाँ पे अभी भी ये जो वाटर आया है फ़िल्टर तो हुआ है बट पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम सीवर के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं और फिर वाटर मिलता है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फ़िल्टर करना, ठीक है। अगर इससे भी फ़िल्टर नहीं हो रहा है, छानना मीन्स, ठीक है, इससे भी फ़िल्टर नहीं हो रहा, प्योरिटी नहीं मिलती है, तो हमें एक फ़िल्टर पेपर मिलता है। फ़िल्टर पेपर राउंडेड शेप का होता है ऐसे, फिर हम उसको ऐसे फ़ोल्ड कर देते हैं, जैसे फ़ोल्ड कर दिया, और इसकी जो है हम ऐसे इस शेप की जो है फ़नल सी बनाएंगे, और ये फ़नल बनाकर हम एक स्टैंड, यहाँ पर फ़नल स्टैंड होगा उस पर रखेंगे, फ़नल के ऊपर रखेंगे, फ़नल बना के एक फ़नल होती है उसके ऊपर रखेंगे। ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, और ये फ़नल होगी हमारी, और नीचे हमने बीकर रख दिया। अब ये जो सॉल्यूशन था, जो अगर अभी भी आपको लग रहा है इम्प्योर है, तो आप इसमें पोर डाउन करेंगे तो लिक्विड यहाँ पर इस फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी आ जाती है फिल्ट्रेशन। क्लियर हो गया। अब हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ एग्जांपल हैं, वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करती रहती हूँ। अगर आपको ये देखो सेडिमेंटेशन समझ आ गया, फिर डिकेंटेशन समझ आ गया, फिल्ट्रेशन समझ आ गया। अब एग्जांपल हैं, हमने चावल लिए, ठीक है। अगर आप घर में भी करोगे, करते होंगे, अगर बच्चे हैं तो वो करके देखें। चावल लिए, चावल में भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हैंड पिकिंग करने से नहीं है। अब कुछ जो डस्ट पार्टिकल है जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ही लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि ईज़िली सेपरेट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो हम उनको सेपरेशन कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, राइस लिए। राइस हम पढ़ते आ रहे हैं इसलिए वही एग्जांपल दे रही हूँ, बाद में दूसरा एग्जांपल देती हूँ। राइस लिया, अब हमने राइस में क्या किया, पानी डाला। तो पानी डाला और उसको थोड़ा सा हैंड से
हिलाया और उसको साफ़ किया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसको सेटल डाउन रखोगे तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर ऊपर वाटर आ गया, तो जो चावल नीचे बैठ गए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब हम पानी क्या करते हैं, सिंक में धीरे 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 पानी रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ योर डिकेंटेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है आपका कि जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन करने में भी हेल्प करती है। जैसे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर डाला और ऑयल डाल दी। अब आपको पता है ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं करते हैं, तो हम नीचे इस ऑयल को क्या कर देंगे, सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन की हेल्प से, क्योंकि सेडिमेंटेशन होगी, हैवियर चीज़ नीचे बैठ गई, लाइटर ऊपर रहेगी, फिर हम इसको रिमूव करेंगे डिकेंटेशन प्रोसेस से। तो ये जो हमारा ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, दैट इज़ योर लिक्विड सेपरेशन जो है वो 2 मेथड्स के थ्रू होती है, दैट इज़ योर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये है आपकी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है दैट इज़ योर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, पहले ये बताते हैं। ठीक है, हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को हीट किया, हीट करते हो आप, तो आपने देखा होगा वो स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलता है, वाटर वेपर बनाता है, वाटर वेपर बनाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्लियर हो गया, क्लियर है, ये प्रोसेस होगी इवेपोरेशन। अब हम जब इन वाटर वेपर्स को कूल डाउन करेंगे, ठंडा करते हैं, तो ये अगेन वाटर में चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन। क्लियर हो गया, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, दैट इज इवेपोरेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर conversion of water vapor into water, that is your a condensation। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपने देखो आपके घर में दूध है, उसको आपने गर्म किया, तो दूध में में मिक्सचर भी होता है, वाटर भी डाला होता है, तो हमने उसके ऊपर एक ढक्कन दे दिया। अब आपने उसको गर्म किया और प्लेट दिया, ऊपर ढक्कन दिया है, तो आप देखोगे कि उसमें जो है पानी की ड्रॉप्स लग जाती है, तो वो क्या हुआ, वाटर वेपर्स बने। ठीक है, पहले वो वाटर वेपर बन रहे थे, स्टीम बने थे। अब हमने उसको गैस को बंद कर दिया और जब जो दूध है वो ठंडा हो रहा था, ठंडा होने के बाद आप देखोगे जब प्लेट उठाओगे तो उसके ऊपर वो ड्रॉप्स होंगे। ठीक है, तो वो क्यों हुए, क्योंकि जो है वो कूल डाउन हुए वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स अगेन चेंज हो गए किसमें, वाटर में, तो वो प्रोसेस है कंडेंसेशन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, वो आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, इसके बीच में उसमें ही क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड वो भी है। ठीक है, उसमें क्या बोला है कि हमने पहले एक वाटर लिया, ठीक है, वाटर को हीट अप करते रहे तो वो स्टीम की फॉर्म में बन गया और वो वाटर वेपर बन गए थे, उसके वाटर वेपर्स बन गए, वाटर वेपर बन गए, तो ये प्रोसेस हमने इवेपोरेशन थी। ठीक है, अब हमने वाटर लिया और वाटर में 2 स्पून जो हैं वो सॉल्ट के ले लिए। ठीक है, अब सॉल्ट को हम इन पूरे सॉल्यूशन को हमने स्टर किया, तो आप देखोगे वाटर का जो कलर है वो थोड़ा चेंज होगा, कलर जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वाइटिश सा कलर चेंज होगा। ठीक है, अब हम इस सॉल्यूशन को हीट अप करना शुरू कर देंगे। हीट किया तो जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हो गया और कुछ नीचे जो है रह गया, दैट इज़ योर अ सॉलिड सॉल्ट या सॉल्ट।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब हम घर में कॉमन सॉल्ट खाते हैं, वो कैसे बनता है कि हम एक सी वाटर ले लेते हैं, ठीक है, सी वाटर लेते हैं और कुछ ऐसे पिट्स बनाते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं, हम नहीं बनाते, पिट्स बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गहरी ना हो, इसमें हम सी वाटर जो है वो ले लेते हैं। अब सी वाटर जब लेंगे, सनलाइट से इवेपोरेशन होगी तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा और कुछ क्रिस्टल्स यहाँ रह जाएंगे, वो प्रोसेस होगी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। और कॉमन सॉल्ट जो है वो अभी नहीं बना, ये जो सॉल्ट बना ये बना सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट। अब इसकी जो है वो इसकी ये जो मिक्सचर बना इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, इसकी फर्दर प्यूरिफिकेशन होगी जो हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। फर्दर प्यूरिफिकेशन होगी तब जाके क्या बनता है, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी जो है वो डिस्कस कर दी है। अब हमारा एक जो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, इसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो दिया गया है कि वही हमने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिया और केतली, आपने देखा होगा चाय वाले की दुकान में जाओ तो उसको चाय बनाने के लिए कुछ इस तरह की केतली उसके पास होती है, ठीक है, जो उसने गैस स्टोव में रखती है। तो बहुत ही भयंकर सी बन गई है, ठीक है। अब ये जो केतली है इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, जो हमने बनाया था वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब इसको हीट अप, स्टीम अप करने लगे, हीट गैस जला दी और ये स्टीम होने लग पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, ठीक है। अब उस एक्टिविटी में क्या किया कि यहाँ पर एक पैन रखा है और पैन के ऊपर आइस रख दी है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे बीकर रखा है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर को जाएंगे, वेपर्स बने, इससे स्टीम निकली, वेपर्स निकले और इसको इसके बेस को टच करेंगे और ये जो आइस है वो इन वेपर्स को कूल डाउन करने में हेल्प करेगी और किस में चेंज हो जाएंगे, अगेन वाटर में चेंज हो जाएंगे और वाटर यहाँ आ गया। ये प्रोसेस क्या होगी, कंडेंसेशन। क्लियर हो गया, ये वाटर यहाँ आ गया, ये प्रोसेस क्या होगी, कंडेंसेशन। और वाटर जो वाटर वेपर्स बना रहे हैं, ये वाटर वेपर्स बना रहे हैं, ये कौन सी प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन। और नीचे जो सॉल्ट बच गया मिक्सचर में, दैट इज़ योर अ क्रिस्टल, बन गया क्रिस्टलाइजेशन। तो मुझे होप करती हूँ आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, दैट इज़ योर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, अब हम क्या करते हैं, वाटर में साल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं। अब क्या किया हमने, वाटर ले लिया कुछ क्वांटिटी में, हाफ गिलास ले लिया, मानो उसमें आप सॉल्ट डालते रहो मिलाते रहो, सॉल्ट डालते रहो मिलाते रहो, सॉल्ट डालते रहो मिलाते रहो, ठीक है। कुछ जो है कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब लिमिट आएगी ऐसी कि जो सॉल्ट है वो वाटर में डिज़ोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। तो उस तब वो जो सॉल्यूशन बना दैट इज़ नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो हमने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया, सॉल्ट डालोगे डिज़ोल्व करोगे, हो गया, और डाला और डाला, इसमें क्या हुआ, सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, अमाउंट बढ़ रहा है, पर वाटर का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो वो जो सॉल्यूशन बना वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हमें सॉल्ट को डिज़ोल्व करना है तो क्या करेंगे, हमें सॉल्ट की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तब वो जो है वो सॉल्यूशन, वो सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। एक और चीज़ आपको इसमें लर्न करनी है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट अप करेंगे तब भी कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो लिमिटेड अमाउंट, उसकी लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी लिमिट थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज़ योर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये है आपका चैप्टर, दैट इज़ योर अ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। होप करती हूँ कि आपको ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को
शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो दूसरों के साथ जो है वो सब शेयर करें, ताकि जो है मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों की, और जो मेरा चैनल है वो आगे तक बढ़ सके। थैंक यू सो मच।